आज हम बात करेंगे आईपीओस के बारे में। आईपीओ होता क्या है? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे कहते हैं आईपीओ। दुनिया का सबसे पहला आईपीओ हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का साल 1602 में, यानी कि आज से लगभग 422 साल पहले एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज में। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज आज भी एग्जिस्ट करता है, पर ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी आज उस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। अब एक कंपनी को आईपीओ लाने की ज़रूरत ही क्या पड़ती है? मान लीजिए एक बिजनेस को पैसे की ज़रूरत है, तो पुराने ज़माने में कंपनीज के पास पैसे रेज करने के ज़्यादा ऑप्शंस हुआ नहीं करते थे। एक तो वो कंपनी किसी बैंक के पास या किसी अमीर इंसान के पास जाके उनसे कर्जा ले सकती थी, या फिर जनरल पब्लिक से वो पैसे उठा सकती थी। अभी जनरल पब्लिक से पैसा उठाने का तरीका ये आईपीओ था। उसके बदले कंपनीज उस पब्लिक को उस कंपनी का अंदर का थोड़ा सा शेयर दे देती थी, यानी कि थोड़े से हिस्सेदारी। पहले के ज़माने में कंपनीज को पैसा जब उठाना पड़ता था तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस ना होने के कारण सिर्फ लोन के या आईपीओ का ही ऑप्शन हुआ करता था। तब बड़े बड़े पीई वीसी फंड्स हुआ नहीं करते थे। इसलिए अगर कंपनी को एक पॉइंट के बाद बहुत सारा पैसा उठाना हो तो उनके पास आईपीओ लाने के अलावा और कोई ऑप्शन होता ही नहीं था। आज के तारीख में ऐसा है नहीं। आज के तारीख में ऐसे बहुत सारे पीई फंड्स है जो बहुत कैपिटल के साथ बैठे हुए हैं। इसलिए अगर किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़े तो लोन लेने के अलावा उनके पास ये पीई और वीसी फंड्स के पास जाके पैसे रेज करने का भी एक ऑप्शन हो जाता है। सो आज के आईपीओस को हम पुराने आईपीओस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना आईपीओ लाया था, तब धीरूभाई अंबानी के पास पीईवीसी फंड्स का ऑप्शन ही नहीं था। उनके पास एक तो बैंक के पास जाके लोन लेने का ऑप्शन था, या किसी अमीर इंसान के पास जाके पैसे लेने का ऑप्शन था, या फिर उनका एक ऑप्शन था कि जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स बेच के उस कंपनी में उनको हिस्सेदारी दे। इस पर आजकल ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को बिजनेस ग्रोथ के लिए आईपीओ लाना पड़े। आजकल की कंपनीज का आईपीओ इसलिए भी आ सकता है क्योंकि उनके एग्जिस्टिंग पीवीसी फंड्स अपने लिए एग्जिट चाहते हैं और इसलिए वो आईपीओ मार्केट की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं। तो हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि वो कंपनी का आईपीओ आया क्यों है। क्या वो कंपनी को बिजनेस ग्रोथ के लिए पैसे चाहिए थे, या फिर उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट चाहिए था? एक इन्वेस्टर कहाँ से जान सकता है कि ये वो कंपनी आईपीओ ला क्यों रही है? ये इंफॉर्मेशन आपको उस कंपनी के रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में मिल जाती है। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।